यह किताब आपको अपनी भावनाओं, इमोशंस को पहचानने, उन्हें समझने और उन्हें सकारात्मक तरीके से नियंत्रित करने के लिए एक रोड मैप देती है। अगर हम अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हैं, तो हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बना सकते हैं। भाग 1। भावनाएं, इमोशंस। क्या है? भावनाएं हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। ये हमें यह बताती हैं कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं। ये हमारे डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और जीवन की क्वालिटी को तय करती है। लेकिन अगर भावनाओं को सही तरीके से संभाला न जाए, तो ये स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बन सकती है। एक एक भावनाएं कैसे काम करती हैं? भावनाएं हमारे थॉट्स और बिलीफ्स से जुड़ी होती हैं। बिलीफ: अगर मैं किसी से बात करूंगा तो वे मुझे जज करेंगे। थॉट: मुझे बात नहीं करनी चाहिए। इमोशन: डर, फियर। बिहेवियर: आप चुप रहते हैं। प्राकृतिक भावनाओं के प्रकार: पॉजिटिव इमोशंस, खुशी, संतोष, प्रेम। नेगेटिव इमोशंस, गुस्सा, डर, उदासी। हर इमोशन का एक पर्पस होता है। एक दो भावनाओं का उद्देश्य: पर्पस ऑफ इमोशंस, खुशी, हैप्पीनेस, हमें रिवॉर्ड सिस्टम के जरिए प्रेरित करती है। डर, फियर, संभावित खतरे से बचाने में मदद करता है। गुस्सा, एंगर, इनजस्टिस के खिलाफ एक्शन लेने का संकेत देता है। दुख, सैडनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए प्रेरित करता है। चिंता, एंजाइटी, अनिश्चितताओं के लिए तैयार करता है। एग्जाम्पल: मान लीजिए आप एक एग्जाम में फेल हो गए। इमोशन: निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। पर्पस: अपनी स्टडी स्ट्रैटेजीज पर दोबारा काम करने की प्रेरणा। एक 3 भावनाएं क्यों अनकंट्रोलेबल लगती है? हैबिचुअल थिंकिंग पैटर्न्स: नेगेटिव थिंकिंग बार बार रिपीट होने से हैबिचुअल बन जाती है। लैक ऑफ इमोशनल अवेयरनेस: हम इमोशंस को पहचानने और एक्सेप्ट करने में असफल रहते हैं। अनरिजॉल्व्ड पास्ट एक्सपीरियंसेस: पास्ट ट्रॉमा या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमारी इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। भाग 2: नेगेटिव इमोशंस को समझना और काबू पाना। नेगेटिव इमोशंस हमेशा बुरी नहीं होती। ये हमारे लिए वार्निंग सिग्नल्स की तरह काम करती है। 2 एक नेगेटिव इमोशंस का महत्व। नेगेटिव इमोशंस क्या जरूरी है? डर: हमें खतरे से बचाता है। गुस्सा: इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होने में मदद करता है। चिंता: फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार करती है। मिसमैनेजमेंट का नुकसान: नेगेटिव इमोशंस को दबाने से मानसिक तनाव, स्ट्रेस बढ़ता है। आपकी फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ता है। प्रोडक्टिविटी और फोकस कम हो जाते हैं। 2 तो नेगेटिव इमोशन से निपटने के प्रैक्टिकल स्टेप्स: से इमोशन को पहचाने। आइडेंटिफाई द इमोशन, अपनी फीलिंग्स को नाम दे। एग्जाम्पल: मैं उदास हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने खुद को फेल किया। 2 इमोशन को स्वीकार करें। एक्सेप्ट द इमोशन, अपनी भावना को स्वीकार करें। खुद से कहीं, यह नॉर्मल है। एग्जाम्पल: डर आना नॉर्मल है। इसका मतलब यह है कि मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा हूं। 3 रूट कॉज तक पहुंचें। अपने इमोशन के पीछे छिपी थॉट या बिलीफ को समझें। एग्जाम्पल: मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बात को कोई महत्व नहीं देता। 4 नेगेटिव इमोशंस को रीडायरेक्ट करें। नेगेटिव एनर्जी को प्रोडक्टिव कामों में लगाएं। एग्जाम्पल: राइटिंग, पेंटिंग या फिजिकल एक्सरसाइज करें। 3 नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को ब्रेक करना। नेगेटिव थॉट साइकिल क्या है? मैं हमेशा फेल होता हूं। लोग मुझे पसंद नहीं करते। मेरी जिंदगी कभी बेहतर नहीं हो सकती। ब्रेक करने के 3 स्टेप्स: कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग: नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करें। एग्जाम्पल: नेगेटिव: मैंने यह काम बिगाड़ दिया। पॉजिटिव: मैंने इससे सीखा है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस: हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस: अपने थॉट्स पर ध्यान दें लेकिन उन्हें जज न करें। भाग 3: पॉजिटिव इमोशंस कैसे बढ़ाएं? पॉजिटिव इमोशंस न केवल हमें खुशी देती है, बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी और रिलेशनशिप्स को भी मजबूत बनाती है। 3 एक ग्रैटिट्यूड का पावर: ग्रैटिट्यूड हमारे दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन बढ़ाती है। यह नेचुरल हैप्पीनेस बूस्टर है। ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज: हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। उन लोगों को धन्यवाद दें जिन्होंने आपकी मदद की। एग्जाम्पल: मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास सपोर्टिव फैमिली है। 2 पॉजिटिविटी बढ़ाने के 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स। विजुअलाइजेशन: अपने गोल्स को इमेजिन करें। एग्जाम्पल: खुद को प्रमोशन सेलिब्रेट करते हुए विजुअलाइज करें। हेल्थी हैबिट्स: नियमित एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और बैलेंस डाइट लें। सपोर्टिव लोगों से जुड़े, उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको इंस्पायर करते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नलिंग करें,
अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करें। रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, किसी की मदद करें, यह आपको इंस्टेंटली हैप्पी महसूस कराएगा। भाग 4, इमोशंस को मास्टर करने की प्रैक्टिकल टेक्निक्स 4। एक ब्रीदिंग टेक्निक्स, बॉक्स ब्रीदिंग। 4 सेकंड तक सांस लें, 4 सेकंड रोके, 4 सेकंड रोके, 4 सेकंड सांस छोड़ें, 4 सेकंड पॉज करें। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, बारी बारी से एक नथुने से सांस लें और दूसरे से छोड़ें। 4, 2 एफर्मेशंस का पावर। पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है। एग्जाम्पल, मैं कॉन्फिडेंट हूं। कैसे यूज करें? हर सुबह एफर्मेशंस को जोर से बोले, इन्हें अपने रूम में लिखकर लगाए। 4, 3 जर्नलिंग फॉर इमोशनल क्लैरिटी। जर्नलिंग के स्टेप्स, अपनी इमोशंस को लिखे, उनकी वजह एनालाइज करें, सॉल्यूशंस ढूंढे। एग्जाम्पल, मैं एंग्शियस हूं क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपरेशन नहीं की। सॉल्यूशन, मैं रिहर्सल करूंगा। भाग 5, लॉन्ग टर्म इमोशनल मास्टरी 5। एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाएं। हर दिन ग्रैटिट्यूड और एफर्मेशंस का अभ्यास करें, अपनी हैबिट्स पर फोकस करें। 5, 2 इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ डेवलप करें। सेल्फ अवेयरनेस, अपनी फीलिंग्स को पहचानें। सेल्फ मैनेजमेंट, अपनी इमोशंस को रेगुलेट करें। एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझें। हेल्थी रिलेशनशिप्स, भरोसेमंद रिलेशनशिप्स बनाए। अंतिम संदेश, मास्टर योर इमोशंस सिखाती है कि भावनाएं हमारी ताकत है। जब हम उन्हें समझकर सही दिशा में चैनलाइज करते हैं तो हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी और सफलता का लेवल बढ़ जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। याद रखें, आपकी इमोशंस को मैनेज करना एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ डेवलप किया जा सकता है।